बही खाली बार बार कहते भद्र रोना मत, रोना मत, रोने से कुछ नहीं होगा पगली। जो भाग्य में लिखा है उसे कौन मिट सकता है, वो तो भोगना पड़ेगा। तू नहीं, ये मुसीबत खड़ी की है। अब सुनीति को रोत रोत महाराज के 3 बार हो गए। ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, भाग इधर महाराज बीते हैं रात्रि के, और उधर महाराज जब छोटी रानी के पास में लौट करके नहीं गए तो सुरची ने ये कहा कि महाराज लौट करके नहीं आए तो कोई राजा काऊ लगता जब नगर पर चढ़ाई न करते। ऐसा कर में जब वंश की छत्राणी दासी की जगह घोड़ा निकाल के ला और मेरे हाथ में तलवार दे, मैं इस नगर का पहरा देने के लिए जाऊंगी। अच्छा, तलवार लेकर के सुरची अयोध्या के बीचों बीच चौराहे पे जाकर के खड़ी हो गई। इधर महाराज उत्तान बार बार समझाते हैं सुनीति, देखो अब हमारी बात मान जाओ, जाने दो जाने दो। एक बात और बताओ तुम्हें परीक्षित महाराज जी, आरे पर मुसीबत जब कर मनु की दिख तो नाए सहारो। अरे जीवन मरण दुख सुख संपत्ति प्रभु हाथ में डालो। अरे जीवन मरण दुख सुख संपत्ति प्रभु हाथ में डालो। जो कर्म में लिखा है उसे भोगना पड़ता है। आज हम जिस डॉक्टर के पास में जाते हैं अपने जीजा को लेकर, उससे केवल एक ही बात कहता हूं, चाहे मेरे हिस्सा की पूरी जमीन ले लो तो, लेकिन इन्हें सही कर दो। लेकिन डॉक्टर भी कहते हैं भाई देखो आराम मिलेगा, लेकिन जो लिखा है भाग्य में उसे बेचने वाला कोई नहीं है। ध्यान करो। अरे एक नाटक हरिश्चंद्र की अभद्रपुरी राजधानी, एक दिन राजा हुआ करते थे और अरे काशी बीच बाजार बिक गए सुत राजा और रानी। समय को बदलते हुए बुआई देर नहीं लगती, बिल्कुल पल में बदल जाता है। अरे नीर नीच घर जाई भरो फिर सुख मोट से गो मुसीबत पड़ी है माताओं, और तुम्हारे ऊपर कभी संकट आ जाए तो इस मनीष की तरह तुम कभी रोना मत। अरे नीर नीच घर जाई भरो फिर सुख मोट से गोकारो। अरे जीवन मरण दुख सुख संपत्ति प्रभु हाथ में डालो। भगवान श्री राम का राज तिलक होने वाला था। सारे नगर में डिडोला पड़ गया कि कल राम राजा बनाए जाएंगे, लेकिन क्या पता था कि रात ही रात में क्या हो जाएगा। अरे राज तिलक की तैयारी थी खुशी नगर में भारी। अरे बड़ी मुसीबत जब दशरथ पे कमाई। अरे बड़ी मुसीबत अरे दशरथ मरण
सुख संपत्ति प्रभु हासन में डालो। परीक्षित महाराज जी ध्यान रखना। अरे अरे दुख सुख को है संग जगत में वेद पुराण लगाई। कभी दुख ये जीवन में लगे रहते हैं परीक्षित महाराज। अरे दुख सुख को है संग जगत में वेद पुराण गाई। और चीर हरण पे नारे नवाई गए पांडव पांचों भाई। द्रौपदी को अपने 5 पतियों के ऊपर बड़ा अभिमान था। मेरे पतियों के समान संसार में कोई नहीं है, मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। उस द्रौपदी को भरी सभा में नंगा कर लाया गया। भक्तों वे पांचों के पांचों अरे चीर हरण पे नारे नवाए गए पांडव पांचों भाई। अरे ओमनी ईश्वर को भजले पे करे गो निस्तारो। अरे ओ बंदे ईश्वर को भजले पे करे निस्तारो। अरे जीवन मरण दुख सुख संपत्ति प्रभु हासन में डालो। समझाते समझाते भद्रे रो मत, अब रोने से कुछ होने वाला नहीं है। और महाराज जो रात्रि का एक भाग शेष रह गया था परीक्षित महाराज जी, और अब बड़ी रानी के महलन में तो निकल के चले हैं कहाँ? छोटी रानी के घर के लिए। और जैसे ही घोड़ा के पैरों की आवाज भई, सुरची ने आवाज लगा दी। लगा पे बैठे जा। सुरची ने जैसे ही देखा कि कोई घोड़ा की पीठ पे बैठ करके आ रहा है, आवाज लगा दी। महाराज कानपाद ने का मालूम पड़ रही है कि छोटी रानी की आवाज है। डर के मारे जालक थे हल्के सुर में आवाज दी। अरे मैं तो इस नगर का राजा हूं, लेकिन तुम कौन हो? तब तक एक दूसरे के सामने पे जाकर के खड़े हो गए। महाराज उत्तान बात कहने लगे, सुरची तुम क्या कर रही हो? महाराज अरे तुम इस नगर में नहीं थे, मैं तो इस नगर का पहरा दे रही थी कि कोई कावड़ों तक चढ़ाई ना करते, लेकिन तुम कहते हैं अपने समय पे। ए महारानी, तुम्हें पता ना हम तो जंगल में गए शिकार खेलने के लिए, और जंगल पे आए ना, देख लो चक्रवर्ती सम्राट है महाराज, और रानी के सामने पे ऐसे ठाड़े जैसे चूहा को पानी में भिगो दिया जाता है ना, बिल्कुल कपकपाते हुए। और क्या कह रहे हैं? महारानी हम तो जंगल से आए। अच्छा महाराज सही बात बताओ, कहां से आए हो? कहीं ना हमें जंगल से। एक बात बताऊं, जो संसार के नर है ना, ये सभी संसार के नर नारियों के बस में है गिरिराज भैया। अगर कोई छाती ठोक करके मामा जी बात कहें कि हम अपनी पत्नी से डरते नहीं हैं, तो बिल्कुल सफेद झूठ, सब डरते हैं। इस बात को मैं नहीं कह रहा, वो
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाच विभस नर सकल गुसाही और नाचै नट मरकट की नाही। ये संसार के नर नारियों के बस में है। प्रमाण दूं तुम्हें, महाराज दशरथ की देख लो तुम, जब देखने कह गई कोप भवन में, और तब का दशा है रही है महाराज की, कोप भवन सुन कांपे राहु और भयबस आगे पड़े न पाहु। डर के माए गए ना पैर ना पड़ रो महाराज को, और बेई हालत है महाराज उत्पन्न पाद की, बिल्कुल कतरे। हे महारानी, जंगल तैयार। सुरची बुद्धि से बड़ा तेज थी। सुरची अपने घोड़ा की पीठ से नीचे उतरी और महाराज उत्तानपाद की घोड़ा की पीठ पे जाकर के हाथ रखा, और तब का महाराज अब मैं तुम्हें बताऊं, वो जाने का कुछ शंका है। बोले क्या शंका है? ताली